Hello everyone, my name is Umar Ahmed and this is my YouTube channel. होपफुली आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंश्योरेंस। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी इस प्रोसेस में होंगे कि जो जर्मनी आना चाह रहे होंगे या जर्मनी आने के लिए उनका वीज़ा लग गया होगा एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। एक ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंश्योरेंस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन अगर आप जर्मनी से पाकिस्तान से इंडिया से कोई भी जगह से अपनी कंट्री से यहाँ आ रहे हैं, देखिए ये चीज़ समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इंटरनेशनल काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो इधर सफ़र कर रहे हैं इंश्योरेंस की वजह से। तो आप जो जब आपका वीज़ा लगता है 3 महीने का हो या लेट्स सपोज 6 महीने का हो, तो आपको एक इंश्योरेंस चाहिए होती है, वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस जो होती है वो बेसिकली डिफरेंट होती है, ठीक है। वो आपको 14 डेज़ की भी होती है, 1 महीने की भी आप ले लेते हैं, 14,000 15,000 या लेस देन दैट एज वेल। लेकिन वो इंश्योरेंस ट्रैवल इंश्योरेंस है, ठीक है। अब जब आप जर्मनी पहुंचते हैं, ठीक है, तो आपको ये बाय लॉ आपको इन्फोर्स किया जाता है, या आप जो मर्ज़ी कहें आपको इंश्योरेंस इधर चाहिए। दो तरह के इंश्योरेंस है, या तो आप ऐसा स्टूडेंट जो है वो पब्लिक इंश्योरेंस ले, या तो आप क्या कहते हैं प्राइवेट इंश्योरेंस की तरफ जाएं। अब पब्लिक इंश्योरेंस प्राइवेट इंश्योरेंस में फ़र्क क्या होता है मैं आपको इस चीज़ का बता देता हूँ। देखिए जो पब्लिक इंश्योरेंस होती है ना, वो जो भी स्टूडेंट इधर आ रहा है, देखें एक तो चीज़ ये है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो 30 से अबव होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं 30 से एज उनकी होती है नीचे, ठीक है। और जो 30 से नीचे एज है या 30 तक एज है, वो इस चीज़ में होता है कि उनको लाजमी पब्लिक इंश्योरेंस पे जाना पड़ता है, ठीक है। वो प्राइवेट इसलिए नहीं ले सकते जस्ट बिकॉज कोई कंडीशन नहीं है अप्लाई हो रही है उन पे। तो अगर उनकी 30 एज है तो वो पब्लिक इंश्योरेंस में जाएंगे। तो पब्लिक इंश्योरेंस की जो फीस है हर मंथ आपको देनी है 110 यूरो, या हो सकता है मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे बोल रहा हूँ, लेकिन 100 से ऊपर है, ठीक है। 110 112 120 इस तरह करके। तो अब ये ऊपर और जाती रहेगी, जब मैं आया था तो बहुत कम थी। और दूसरी साइड पे जो आपकी इंश्योरेंस है वो है प्राइवेट इंश्योरेंस। अब पब्लिक इंश्योरेंस में कौन सी इंश्योरेंस आती है? पब्लिक इंश्योरेंसेस में आती है आपकी टीके आते हैं, ए के जो है ए का कहते हैं उसको, वो आती हैं। और भी पब्लिक इंश्योरेंस है वो आती है, ठीक है। पब्लिक इंश्योरेंस के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे कुछ इस तरह के हैं कि जी आपको देखें, आप हमेशा हर रोज़ तो बीमार हो नहीं रहे, लेकिन अगर आप कभी बीमार खुदा ना खास्ता हो जाते हैं, तो पब्लिक इंश्योरेंस जो है ना वो आपकी हर चीज़, और मतलब काफ़ी हद तक हर चीज़ कवर करती है। उसमें आपको कोई पैसे नहीं देने हैं क्योंकि मंथली आपके अकाउंट से 110 120 यूरो कट रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपके ऑपरेशंस भी हो जाते हैं, हर चीज़ आपको कवर हो जाती है। और प्लस कुछ ऐसे भी होती हैं कि अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दी आपको एक पिंक कलर की पर्ची के ऊपर, ठीक है, तो उसमें प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर तो आपको वो अपने इंश्योरेंस कार्ड दिखाने के ऊपर आपको वो फ्री भी मिल जाती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स हैं जो नहीं मिलती हैं इस तरह, ठीक है। दूसरी साइड पे अगर आप देखा जाए पब्लिक इंश्योरेंस का नुकसान जो मैं बता रहा हूँ, पब्लिक इंश्योरेंस का नुकसान ये है कि आपको ये हर महीने पैसे पे करने हैं, लेकिन आप हर महीने कोई बीमार नहीं हो रहे, ठीक है। तो यहाँ एक एक अजीब सी चीज़ ये भी है कि आपको इंश्योरेंस, आप इंश्योर्ड हो, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंसेस यहाँ बहुत है। लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, आपकी घर की अलग इंश्योरेंस है, हर चीज़ की इंश्योरेंस है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा स्टूडेंट आप ये सारी चीज़ें नहीं ले सकते। लेकिन जो आपके ऊपर एक बाय लॉ फोर्स की जाती है वो है आपकी इंश्योरेंस, जो आपने इधर आते साथ जो ना लेनी है। और एक मुझे जो अच्छी लगती है वो है टीके इंश्योरेंस। टेक्निकल क्रांकन क्लासेस को कहते हैं, टीके इंश्योरेंस है ये। इसका भी फीस उतनी ही है, ठीक है। आप में इसमें ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ऐसा स्टूडेंट आप मैरिड भी हैं ना, अच्छा मैरिड नहीं भी हैं अगर आप मैरिड हैं तो उसमें आपको ये है कि आपकी आपकी इंश्योरेंस में आपकी पूरी फैमिली कवर होती है, सही है। तो आप फॉर एग्जांपल 110 120 यूरो पे कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपके बच्चे भी कवर होंगे, आपकी वाइफ भी कवर होंगी, तो उनको एक सेपरेट से इंश्योरेंस लेके पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। तो उसी इंश्योरेंस में, आपकी इंश्योरेंस में ही वो कवर होंगे, सही है। एक अच्छी चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि आपके टीके इंश्योरेंस जो है वो, मतलब आपको वेबसाइट पे इनकी जाना है या आप इनकी कस्टमर सर्विस से इधर आते साथ बात करें तो इजीली जो है ना वो आपको इंश्योर्ड कर देंगे, ठीक है। और आपकी मंथली डिडक्शन होने शुरू हो जाएंगी। दूसरी साइड पे आ जाते हैं आपकी प्राइवेट इंश्योरेंस पे। अब प्राइवेट इंश्योरेंस जो है ना उन सारे स्टूडेंट्स पे अप्लाई होती है जो 30 से ऊपर है, फॉर एग्जांपल 31 32 33 सो ऑन, सही है। तो आपने प्राइवेट इंश्योरेंस लेनी है, वो है मेविस्ता।
और भी इंश्योरेंसेज होगी जो मैं जानता हूँ, वो मेविस्ता है। आप उनकी वेबसाइट पे जाएँ, आपको 20 बेसिक जो पैकेज है ना, बेसिक वो 25 यूरोज़ का मिलता है, वो हर महीने आपको देना होता है। उससे ऊपर भी होता है, प्लस भी होता है और डिफरेंट और भी पैकेजेस उनके पास हैं, वो आपको आप ले सकते हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा, आप प्राइवेट इंश्योरेंस से पैसे कम है तो ऑब्वियस सी बात है कोई तो वजह होगी। अब वजह ये है कि अगर आप खुदा ना खास्ता बीमार हो जाते हैं तो आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास, तो आपको स्टार्टिंग में ना अगर आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आप क्लेम करेंगे, वो एक लंबा प्रोसेस है, वो बड़ा हेक्टिक हो जाता है। एक तो इंसान बीमार होता है, फिर इस टेंशन में पड़ जाए कि जी हमें पैसे भी देने हैं, कल को कोई सर्जरी हो, ऑपरेशन हो, तो उसके पैसे आपको इनिशियली देने पड़ते हैं, फिर बाद में आप क्लेम करते हो, कितने परसेंटेज क्लेम कर सकते हो वो एक अलग टेंशन है, ठीक है। लेकिन ये है कि जैसे कि मैंने आपको फिर बोला कि इंसान जो है ना बीमार बार बार नहीं होता, तो आपको 30-31 एज आपकी है तो आपको प्राइवेट इंश्योरेंस चाहिए। हाँ, अब पब्लिक और प्राइवेट में एक और भी नुकसान और फ़ायदा भी है, देखें। कुछ जो जॉब्स आपकी हैं, कुछ जॉब्स आपकी ऐसी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे स्टूडेंट आते हैं अमेज़ॉन में काम करते हैं, तो अमेज़ॉन आपको ये बोलेगा जी आपको पब्लिक इंश्योरेंस ही चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास प्राइवेट है तो हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, हम आपको नहीं ले सकते, हायर नहीं करेंगे। तो कुछ इश्यूज़ होता है कंपनीज़ में, वो सिर्फ पब्लिक इंश्योरेंस वालों को जॉब्स देती हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। और अगर आप 30 से ऊपर हैं और फिर भी आप कहते हैं कि जी मुझे पब्लिक इंश्योरेंस लेनी है, तो वो पब्लिक इंश्योरेंस आपको डबल पड़ जाएगी, ठीक है। तो 200 एंड समथिंग यूरोज़ की, अगर 110 है तो 220 की पड़ेगी आपको, तो इस तरह है। दूसरी जगह मैं मेविस्ता मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर जो भी स्टूडेंट हैं जो 30 से ऊपर है, वो प्राइवेट की तरफ जाएँ, इंश्योरेंस लें और आप 25 यूरोज़ देते रहें, और मेरे ख्याल में आपके पैसे भी बचेंगे और सही है। और एक चीज़ ये भी होती है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी जॉब लग जाती है और आप अपने पब्लिक इंश्योरेंस वालों को बोलते हैं जी मेरे पास जॉब है, मुझे जो ना पब्लिक इंश्योरेंस चाहिए, आप मेरी सैलरी जो ना मेरी जॉब से डिडक्ट करते रहें, ठीक है, मेरी सैलरी से डिडक्ट करते रहें। लेकिन इशू वहाँ क्या होता है, आपको पैसे तो मंथली नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन आपकी जॉब से पैसे डिडक्ट होंगे अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तब, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं जो कि 20 आवर्स पर वीक है, 80 आवर्स पर मंथ है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। फिर आपको सारी इंश्योरेंस जितने भी पैसे हैं वो आपको खुद देने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब वही स्टैंडर्ड जो 210 220 है वो आपको हर महीने देने पड़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो आप इसका ख्याल रखें। मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है कि बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं इन चीज़ों से, मैंने खुद देखा है। तो आप लोगों ने जब भी जर्मनी एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आना है, तो अगर आप 30 से नीचे हैं तो आप पब्लिक इंश्योरेंस में जाएँ, आपको ये पैसे देने ही देने हैं। आप 110 यूरोज़ और ये चीज़ें आपको देनी है, ठीक है। 30 से ऊपर हैं तो यू गेट द प्राइवेट इंश्योरेंस एंड दैट इज़ मोर गुड। मतलब आपको बस पैसे देने, 25 यूरोज़ आप इंश्योर्ड होंगे, ओके। होपफुली यार आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है किसी किस्म का भी, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में हमेशा अपना ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, अपना जो ना आपने कोई अपॉइंटमेंट लेनी है या इस तरह, उसका भी सारी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा होता है। तो आप उसको पढ़ें, आप उसको देखें, और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज़ आस्क मी। आप कमेंट सेक्शन में भी बात मुझसे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आपको किसी किस्म की सजेशन मुझे देनी है कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, आप किस टॉपिक पे जाते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे भी बनाऊँगा, ठीक है। तो टिल देन आप लोग जहाँ हैं वो खुश रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। इस उमर अहमद साइनिंग ऑफ।